नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, सर्दियों में शहद की डिमांड बढ़ती चली जाती है। बहुत सारी दवाइयों में शहद काम आता है। इसके साथ खांसी, जुकाम, इसमें शहद का प्रयोग बहुतायत मिलता है। अब शहद एक ऐसी चीज़ है कि लाखों मधुमक्खियां मिलके बहुत सारी मेहनत करती हैं, तब जाके इतना सा शहद बनता है। और हमारे देश में दुर्भाग्य से शहद भारी मात्रा में नकली बनाया और बेचा जाता है। असली शुद्ध शहद की पहचान करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य होते थे, स्वामी ओमानंद जी, जिन्होंने झज्जर गुरुकुल की स्थापना की। स्वामी ओमानंद जी की ये ग्रंथमाला है, ऐसी ऐसी 4 किताबें झज्जर गुरुकुल ने छाप रखी हैं। इन दिनों मैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जो खुद एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, उनकी प्रेरणा से स्वामी ओमानंद जी की ग्रंथमाला को पढ़ रहा हूँ। और इसको पढ़ते हुए शुद्ध शहद की पहचान के इन्होंने आसान जो घरेलू तरीके हैं वो बताए हैं। आज वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक तरीका आजमा के भी देखते हैं कि जो शहद मेरे पास है वो शहद शुद्ध है या नहीं है। तो स्वामी ओमानंद जी कहते हैं कि जो असली मधु है उसके गुण और लक्षण इस तरह से होते हैं कि जो असली शहद है, आप जब भी कोई शहद लाएं, उसमें से 1 चम्मच शहद किसी कागज पे या किसी बर्तन में रखकर कुत्ते के सामने उसको रखें, तो कुत्ता शहद नहीं चाटेगा। जिसको शहद को अगर कुत्ता चाटने लग जाए तो समझिए कि वो शहद नकली है। ऐसा स्वामी ओमानंद जी ने बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि कोई भी आप ये प्रयोग, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये जैसे दिया बाती होती है हमारी, तो बत्ती बना के ये कह रहे हैं कि शहद में इसको डुबोइए और फिर आप इसको जलाएंगे तो ये बत्ती घी और तेल की बत्ती के समान जलने लगेगी। एक गुण ये बताया है इन्होंने। ये प्रयोग अभी करके भी देखेंगे हम। तीसरा इन्होंने कहा है कि कोई भी मक्खी आप पकड़ लीजिए, हालांकि मक्खी पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप मक्खी पकड़ लीजिए और उसको शहद में डुबो दीजिए, तो वो मक्खी अगर शहद शुद्ध और असली होगा तो वो मक्खी ना तो मरेगी और ना वो मक्खी उसके अंदर डूबेगी, और वो खुद ही थोड़ी देर बाद तैरती हुई ऊपर आ जाएगी और उड़ जाएगी। ऐसी 3 इन्होंने बताए हैं शहद की शुद्धता मापने के तरीके। चौथा इन्होंने बताया है गंध और स्वाद का। तो यहाँ पे स्वामी ओमानंद जी कहते हैं कि इस कसौटी पे शहद को परखना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो मिलावटखोर हैं वो इन शुद्धता जांचने वालों से भी आगे निकले हुए हैं। इसलिए इन 3 पे ही करें, गंध और स्वाद के चक्करों में ना पड़े, इसमें आप फेल हो जाएंगे। और अब एक जो इन्होंने बताया है कि रुई की बत्ती भिगोकर उसे जलाने से वो घी और तेल की बत्ती के समान जलती हैं। इस प्रयोग को मैं, जो हमारे घर पे जो शहद है, इस पर आजमा कर देखते हैं कि ये शहद असली है या नहीं है। ये शहद जो है दोस्तों, ये शहद मेरे घर पे रखा हुआ है और स्वामी ओमानंद जी के बताए सूत्रों के अनुसार इसको अब जांच करके देखते हैं। 1 चम्मच शहद मैंने ले ली है। ये रखती है, और ये मंदिर से जो बत्ती है ये मैं पहले ले आया था। ये इसको भिगो दिया है इसमें। ये पूरी तरीके से इस शहद में डुबो दी है मैंने, जैसे हम घी को डुबोते हैं। और ये पूरा तैयार हो गया है हमारा प्रोसेस। ये जैसे ये बत्ती बन गई है। इस शहद को चाट लेता हूँ। मुझे शहद इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परिश्रम के बाद मिलने वाला फल है।
कितनी मधुमक्खियाँ काम करती हैं तब जाके हमें ये शहद मिलता है। तो स्वामी ओमानंद जी की कसौटी पे देखते हैं, ये एक घर वाला शहद खरा उतरेगा या नहीं। ये शायद मुझे गड़बड़ में लग रहा है, क्योंकि कम से कम स्वामी ओमानंद जी के बताए सूत्र के हिसाब से ये शायद अभी तक तो शायद जल जाए। ये बिल्कुल शुद्ध शहद की पहचान जो स्वामी जी ने बताई थी, मेरे घर पे जो ये शहद है, ये देखिए बिल्कुल बत्ती जल रही है और ये शहद शुद्ध है। तो इस तरह आप जांच सकते हैं कि आपके घर में जो शहद है या जहाँ से आप ला रहे हैं वो शहद शुद्ध है या नहीं है। ये शहद यहाँ पे टिटोली गांव में एक मधुमक्खी पालक हैं कुंडू भाई, उनके घर से शहद आया हुआ है ये। तो इस बहाने इसकी जांच भी हो गई और इसको मैं बत्ती को बुझा देता हूँ। आपको अगर इनसे शहद मंगवाना हो, जिस मधुमक्खी पालक भाई जो किसान भाई है, आप सीधे भी उनसे मंगवा सकते हैं, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। और मैंने उनका शहद टेस्ट किया है, इस बहाने टेस्ट भी हो गया है। और आप जब भी जहाँ से भी शहद लाएं, इसको इस तरीके से अपना जांच करके देख लें। 3 ही स्वामी ओमानंद जी ने बताई हैं उसकी शुद्धता जांचने के लिए, कि असली मधु को कुत्ता नहीं चाटता है। दूसरा, मक्खी को पकड़ के उसमें डुबोइए, वो ना डूबेगी और तैरते हुए उड़ जाएगी, मरेगी नहीं। और तीसरा ये है कि बत्ती, जोत बत्ती बना के उसको शहद में डुबोइए और जलाएंगे तो वो इस तरीके से जलने लगेगी। ये है असली शुद्ध शहद की पहचान। स्वामी ओमानंद जी ने अपनी ग्रंथमाला में लिख दिया है, आप आजमा कर देखिए। और सर्दियों में शहद चूँकि भारत में पर्याप्त और बहुतायत खाया जाता है, इसलिए शुद्ध शहद ही खाएं। शुद्ध शहद को खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नकली चीज़ जब शरीर में जाती है तो बहुत नुकसान करती है। आपको ये प्रयोग आप घर पे करिए और फिर बताइए कि आपका शहद इस कसौटी पे पास हुआ है या नहीं हुआ है। शुक्रिया, नमस्कार।